नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित है एक नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि इससे पहले जो क्लासें हुई हमारी अभी तक की, उसमें हमने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो ग्रुप थ्योरी का जो कॉमन टॉपिक था, जिसमें हमने ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, फॉसेट्स, इन होमोमॉर्फिज्म आगे सबके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब जो एक छोटा सा टॉपिक जो कि रिंग थ्योरी से संबंधित है, ये जो टॉपिक है वो सेकंड ग्रेड परीक्षा में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जो लेक्चर आर का जो एग्जाम होगा उसमें इस टॉपिक से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये लेक्चर आर का जो सिलेबस है, इसमें ये ग्रुप थ्योरी वाला और ये सब नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ तक अपनों ने कर चुके हैं। अब इसमें ये रिंग, आइडियल, इंटीग्रल, डोमेन और फील्ड, ये 4 जो छोटे छोटे टॉपिक है जो कि अपने को फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इससे संबंधित जो रिंग है, इस टॉपिक से संबंधित डिस्कशन आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिंग, जिसे हम बल्ले भी कहते हैं। अब सबसे पहले अब पूर्व की बात ही हम इसको डेफिनेशन के द्वारा, इसकी जो डेफिनेशन और उसके जो एग्जाम्पल है इसको हम समझेंगे, और उसके पश्चात लास्ट में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछली जो एग्जाम हुए, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिंग एक अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट कोई है आर में परिभाषित 2 बाइनरी कंपोजिशन प्लस और डॉट से युक्त एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजगणितीय संरचना आर प्लस डॉट रिंग कहलाती है। कब? जब आर प्लस अबेलियन ग्रुप हो, आर डॉट है वो सेमी ग्रुप हो, साथ ही साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी और बी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए को ये सेटिस्फाई करे। इस प्रकार से जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट है वो रिंग कहलाएगा। तो ये 3 कंडीशन आप लोग को ध्यान में रखनी है। इसको अपन शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी समझ सकते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से याद रखना, सेड, SAD, ए का मतलब यहाँ पे जो होगा वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप किसके लिए? प्लस के लिए, प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एस का मतलब होता है सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप होना चाहिए। अब सेमी ग्रुप किसके लिए? डॉट संक्रिया के लिए, डॉट संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए। और तीसरा डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये जो इस रूल्स को ये प्रूव करना चाहिए। इस प्रकार अगर ये तीनों चीजें हैं वो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में अगर विद्यमान है तो इसको अपन रिंग कहेंगे या वलय कहेंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, आर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, डॉट संक्रिया के लिए वो क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके अंदर और डिस्कस करें तो जैसे आर प्लस के लिए वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो ये अपन पहले की जो क्लासेस अपनों ने की उसमें ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं कि प्लस संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप होगा तो सबसे पहले वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रत्येक अवयव जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा एसोसिएटिविटी को प्रूव करेगा, साहचर्यता नियम का पालन करेगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर प्लस संक्रिया के लिए सभी गुणधर्म का पालन करे प्रॉपर्टी को, तो अपन उसको अबेलियन ग्रुप कहेंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं। उसके बाद सेमी ग्रुप है, इसमें भी मैंने आपको ग्रुप जब पढ़ाया था, स्टार्ट किया था आप लोगों ने, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट कॉलेज, ये शॉर्ट ट्रिक थी उसकी, गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा था ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप, ये 4 चीजें बताई थी अपनों ने। गवर्नमेंट स्कूल में, यहाँ पे एक चीज और जोड़ देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट कॉलेज, ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी अपनों ने। जी का मतलब ग्रुपोइड, जिसमें अपनों को केवल समृद्धता गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करे। एस का मतलब सेमी ग्रुप, जिसमें एसोसिएटिविटी आए, साहचर्यता आए। एम का मतलब मोनोइड, जिसमें आइडेंटिटी भी आ जाए साथ में, प्लस संक्रिया के लिए।
जी का मतलब ग्रुप का मतलब उसमें प्रत्येक जो एलिमेंट है उसका जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करे, और सी का मतलब लास्ट में कम्यूटेटिव जो है वो प्लस संक्रिया के लिए वो कम्यूटेटिव जो गुणधर्म है क्रम विनिमयता जिसको कहते हैं उसका भी पालन करे। तो इस प्रकार से आप इस शॉर्ट ट्रिक को वापस अपन एक बार रिकॉल करते हैं तो एस का मतलब होता है सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप का मतलब डॉट संक्रिया के लिए वो एसोसिएटिविटी जो साहचर्य गुणधर्म है उसका पालन करना चाहिए। ठीक है। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है ये वितरण नियम, इसका पालन करना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें इसमें है तो अपन इसको ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट है इसको अपन क्या बोलेंगे, रिंग या वलय कहेंगे। ठीक है। अब इसको अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जैसे ये रिंग है, इसको इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है कि निम्न में से कौन सा रिंग है या कौन सा रिंग नहीं है, इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो अपन जैसे इसमें ये जो Q है सेट ऑफ रेशनल नंबर, R सेट ऑफ रियल नंबर, और जो Z है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। तो अब ये तीनों में से कोई भी एक, जैसे इसको ले लेते हैं अपन सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को ले लेते हैं पूर्णांकों का जो समुच्चय है। अब प्लस संक्रिया के लिए ये क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप है। ठीक है। अब अबेलियन ग्रुप है तो इसका मतलब इसमें सबसे पहले जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को ये प्रूव करेगा, दो एलिमेंट प्लस का करेंगे तो भी उसमें ही जाएगा, वो जेड में ही। ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस संक्रिया के लिए जीरो है तो जीरो जेड में होगा। इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, प्रत्येक जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा तो इसमें करेगा। ठीक है। जैसे एक का इनवर्स -1 हो गया प्लस संक्रिया के लिए, दो का -2, तो ये सब जेड में विद्यमान होंगे। ठीक है। और इसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी प्रूव करेगा, इसका मतलब प्लस संक्रिया के लिए ये क्या होगा, कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। ठीक है। उसके बाद डॉट संक्रिया के लिए ये जो सेमी ग्रुप होना चाहिए, मतलब डॉट संक्रिया के लिए इसमें एसोसिएटिविटी होनी चाहिए। अब इसको अपन जैसे डॉट संक्रिया के लिए एसोसिएटिविटी के लिए अपन 3 अवयव ले लेते हैं, जैसे एक 3 ले लिया, दूसरा 2 ले लिया, और तीसरा जो मैंने ले लिया -2 ले लिया। चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 × 2 × -2। ठीक है। अब यहाँ पे 3 × 2 × -2, ये डॉट संक्रिया के लिए अपने को एसोसिएटिविटी देखनी है। ठीक है। अब इसका मान हो गया -4 इंटू यहाँ पे कितना है 3, इसी प्रकार यहाँ पे ये 6 × -2। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, इसका भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। जब इक्वल है इसका मतलब ये डॉट संक्रिया के लिए एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव होगा। जब एसोसिएटिव है इसका मतलब वो क्या करेगा, वो क्या होगा, डॉट संक्रिया के लिए क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। ठीक है। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसको भी प्रूव कर रहा है। और तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वितरण नियम, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसको भी ये पालन करेगा। इसका मतलब ये तीनों गुणधर्मों का पालन कर रहा है जेड। इसका मतलब ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जेड प्लस डॉट, ये क्या होगा, एक रिंग होगा। ठीक है। तो ये रिंग का एग्जांपल हो गया। अब अगर आपको रिंग के लिए, अगर रिंग की प्रॉपर्टी सभी ध्यान में है कि रिंग कहते किसको है, तो निश्चित रूप से अपन इस क्वेश्चन को एग्जाम में राइट करके आ जाएंगे। अगला जो है वो टाइप ऑफ रिंग, जो रिंग है उसके अलग अलग टाइप है। अब इसमें जो रिंग थ्योरी है बहुत ही आसान है, यदि आपको ग्रुप थ्योरी ढंग से पढ़ रखी है तो रिंग थ्योरी बिल्कुल आसान है उसके लिए। और इसमें छोटी छोटी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। यदि आपको डेफिनेशन ढंग से पता है तो निश्चित रूप से अपन आराम से इस क्वेश्चन को इजी वे में अपन इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिंग में है रिंग विथ यूनिटी। अब इसको रिंग विथ यूनिटी, इसका मतलब तत्समिक, इसको हिंदी में तत्सम की रिंग भी कहते हैं, रिंग विथ यूनिटी। अब यहाँ पे यूनिटी शब्द आया तो ध्यान में रखना, इसको पकड़ना कैसे क्वेश्चन को, रिंग विथ यूनिटी। विथ का मतलब उसमें यूनिटी होनी चाहिए, और यूनिटी किसके लिए, डॉट संक्रिया के लिए। ठीक है। अब डॉट संक्रिया के लिए मतलब जो है यूनिटी जो तत्सम अवयव वो विद्यमान होना चाहिए। यही है कि रिंग विथ यूनिटी का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे मैं आपको बताया भी था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, तो वो 1 वो क्या हो उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर उस रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो इसको अपन रिंग विथ यूनिटी या तत्सम की रिंग कहेंगे। ठीक है। दूसरा जो है रिंग का दूसरा प्रकार है कम्यूटेटिव रिंग। अब कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव का मतलब वापस वही क्रम विनिमयता, लेकिन किसके लिए, यहाँ पे दो संक्रिया आएगी, प्लस भी आएगी, डॉट संक्रिया भी आएगी। तो याद रखना कम्यूटेटिव रिंग का मतलब जो डॉट संक्रिया है
जो डॉट संक्रिया या गुणन संक्रिया है उसके लिए ये क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। इफ मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन गुणात्मक संक्रिया इज कम्यूटेटिव, मतलब जैसे मैंने दो अवयव ले लिए, एक ए ले लिया दूसरा बी ले लिया, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, या ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब डॉट संक्रिया के लिए ये जो है स्ट्रक्चर वो क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय होना चाहिए। तो इसको अपन, इस रिंग को अपन कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बुलियन रिंग। जो तीसरी प्रकार की जो रिंग है वो उसको अपन बोलेंगे बुलियन रिंग। अब बुलियन रिंग किसको कहते हैं कि इफ इट्स ऑल एलिमेंट आर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है वर्ग सम भी कहते हैं इसको, का मतलब कोई भी एलिमेंट ले ले अपन, उसका वर्ग करने पर वापस वो एलिमेंट प्राप्त हो जाए। मतलब जैसे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आर है वो एक तरह से रिंग है, आर प्लस डॉट, इसको मैंने कह दिया कि ये बुलियन रिंग है। अब आर, ठीक है, अब यहाँ पे जो एलिमेंट है, अब इसको आर की जगह यहाँ पे कोई भी ऐसा रिंग ले कि जिसमें कोई अवयव ले लिया मैंने, जैसे उस अवयव को उस स्ट्रक्चर में रखेंगे अपन, ए बिलोंग्स टू ए ले लिया और कोई अवयव लिया उस स्ट्रक्चर में से, तो उसका जो वर्ग करने पर, ए स्क्वायर करने पर, वापस ए स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, ए आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो रिंग है उसको अपन बोलेंगे बुलियन रिंग। इसको अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये एक रिंग है, इसमें जो दो संक्रिया दे रखी है, एक प्लस मॉड्यूलो 2 है, एक डॉट मॉड्यूलो 2 है। ठीक है, अब ये जो रिंग है इसमें दो एलिमेंट है, एक 0 है एक 1 है। ठीक है, इसको अपन कह रहे हैं कि ये बुलियन रिंग है। अब बुलियन रिंग कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे 0 का वर्ग किया तो 0 का वर्ग किया तो 0, यहाँ पे ध्यान रखना संक्रिया को भी ध्यान में रखते हुए करना है। अब 0 का स्क्वायर किया, 0 इंटू 0 वापस 0 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर किया तो भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ए स्क्वायर वापस ए प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इस प्रकार की जो रिंग है, इस रिंग को अपन क्या बोलेंगे, बुलियन रिंग। आपको सीधा याद रखना कि यदि कोई भी एलिमेंट है उसका वर्ग करने पर वापस एलिमेंट आ जाए तो इस प्रकार की जो रिंग है उसको अपन बोलेंगे बुलियन रिंग कहेंगे। ठीक है, ये तीसरी प्रकार की रिंग है। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ रिंग। अब इसमें अपने को कुछ छोटे छोटे और डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, इसको अपन समझते हैं। अगला है जीरो डिवाइजर इन ए रिंग, वलय में शून्य के भाजक। कोई भी वलय है तो उसमें शून्य के भाजक किसको कहेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एलिमेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए कोई एलिमेंट है, ठीक है, उस रिंग में, लेकिन कंडीशन ये है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, वो नॉन 0 होगा। ठीक है, याद रखना, कोई भी एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू 0 का है ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी ए जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो बी इन आर सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि ए कोई एलिमेंट अपनों ने उठा लिया रिंग से, ठीक है, लेकिन वो एलिमेंट वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब वो नॉन 0 होना चाहिए। एक अवयव दूसरा ले लिया जिसको मैंने बी कह दिया, अब बी भी जो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, मतलब ए डॉट बी करे या ए क्रॉस बी करो, एक ही बात है, वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, उनका दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इसको अपन कहेंगे जीरो डिवाइजर इन ए रिंग या वलय में शून्य के भाजक। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो बी इन आर सच दैट ए डॉट बी या ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, मतलब जो बी है वो भी कैसा होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए। ए कोई एलिमेंट है वो नॉन 0 है, बी कोई एलिमेंट लिया वो भी नॉन 0 है। अब वो दोनों तो नॉन 0 है, लेकिन जो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी वो 0 के बराबर आ जाए, अगर इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे जीरो डिवाइजर, इसको बोलेंगे जीरो डिवाइजर इन ए रिंग। ठीक है, अब जैसे इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं, ये जो एग्जांपल, इसमें कौन कौन से जीरो डिवाइजर होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे संक्रिया को भी ध्यान में रखना है, एक प्लस मॉड्यूलो 6 है और डॉट मॉड्यूलो 6 है। अब यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। ठीक है, या यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन, एक एलिमेंट ले लिया मैंने 2, अब 2 क्या है, नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो मैंने ले लिया 3 ले लिया, ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। यही तो कहा कॉन्सेप्ट में कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 इफ अदर एलिमेंट बी एग्जिस्ट। अगर इस प्रकार का जो भी विद्यमान होगा कि उनका जो भी वो भी नॉन 0 होना चाहिए, कि उनका डॉट प्रोडक्ट वो 0 के बराबर आना चाहिए। अब ये दोनों तो नॉन 0 है, लेकिन जैसे ही मैं इसका प्रोडक्ट करता हूँ 2.3 करूँ, और 2.3 वैसे तो 6 होता है, लेकिन यहाँ पे संक्रिया ध्यान से देख लिए मॉड्यूलो 6 है। अब मॉड्यूलो 6 के कारण -6 करते ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो ये बन गया जीरो डिवाइजर बन गया। ठीक है,
अब अगला और एक और इसमें दूसरा जो बनेगा वो देखो, इसको अपन 2 इंटू 3, इसको 3 इंटू 2 भी कर सकते हैं, वो भी बन जाएगा। एक ये बन जाएगा 3 इंटू 4, जैसे 3 नॉट इक्वल टू 0 है, और है ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ए नॉट इक्वल टू 0 तो बी है, इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा नॉन जीरो, कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट आपको बताया जीरो डिवाइजर का। अब जैसे ही मैं 3.4 या 3 इंटू 4 करूंगा तो 3 इंटू 4 का जो मान है वो 12 आता है, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलो 6 है। अब मॉड्यूलो 6 में मैंने बताया था कि 6 के मल्टीपल में अपने को घटाते जाना, जैसे 6 इंटू 1, 6 इंटू 2 जो बिल्कुल निकटतम मान है वो लेना है। तो 6 इंटू 2 करते ही कितना होगा 12। अब 12 माइनस 12 करते ही क्या आ रहा है 0। अब ये दोनों तो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन उनका जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब एक ये 0 डिवाइजर भी हो गया। इसका मतलब 2.3, 2.3, 3.2 और 3.4 ये सब 0 डिवाइजर हो गए, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है रिंग विदाउट 0 डिवाइजर। रिंग विदाउट 0 शून्य के भाजकों रहित वलय, नाम से स्पष्ट है, रिंग विदाउट 0 डिवाइजर मतलब ऐसी रिंग जिसमें 0 डिवाइजर नहीं हो। अब 0 डिवाइजर नहीं हो, आपको बताया था, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 0 डिवाइजर का मतलब होता है कि ए कोई एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0, बी दूसरा कोई ऐसा एलिमेंट लो वो भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, शून्यतर, ठीक है, शून्य के अलावा। लेकिन वो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दोनों का वो 0 के बराबर होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट बताया था। लेकिन यहाँ पे रिंग विदाउट 0 डिवाइजर, विदाउट 0 डिवाइजर का मतलब उसमें जो है शून्य का भाजक जो 0 डिवाइजर नहीं हो, विदाउट का मतलब नहीं हो 0 डिवाइजर। रिंग आर इज सेड टू बी ए रिंग विदाउट 0 डिवाइजर इफ इट हैज नो 0 डिवाइजर। इसका मतलब इसमें कोई भी 0 डिवाइजर नहीं होगा। अब जब 0 डिवाइजर नहीं होगा तो इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल टू 0 एक ही केस में हो सकता है, कब? जब या तो ए 0 हो या बी 0 हो, या तो ए 0 हो या बी 0, दोनों में से एक 0 होगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करते तो 0 प्राप्त होता है। तो दोनों ए और बी में से कोई भी एक 0 होगा तभी ए डॉट बी 0 हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है 0 डिवाइजर नहीं होगा, क्योंकि 0 डिवाइजर के लिए मैंने कहा था कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0 कहा था। इसका मतलब ये जो है रिंग, ऐसी रिंग कैसी कहलाएगी? रिंग विदाउट 0 डिवाइजर, जिसमें 0 डिवाइजर नहीं हो, शून्य के भाजकों रहित। अब थोड़ा सा क्लू याद रखना इसको, अगर अपन एक तो कॉन्सेप्ट तो बता दिया, लेकिन थोड़ा सा इसको एग्जाम के हिसाब से याद रखने का तरीका है कि जैसे विदाउट आए, अगर नहीं कहे तो 0 के बराबर होगा, और अगर विद कहे तो नॉट इक्वल टू 0 कर देना, उल्टा कर देना अपने को, ठीक है। विदाउट का मतलब वो नहीं हो तो यहाँ पे 0 आएगा, विद गए तो 0 नॉट इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है। अगला जैसे ये है, अब ये जो एग्जांपल है विदाउट 0 डिवाइजर का, अब विदाउट 0 डिवाइजर का मतलब वापस वही कि ए डॉट बी 0 कब होगा? ए डॉट बी इसका दोनों का मान 0 तभी होगा जब इन दोनों में से ये जो रिंग है इसमें से किसी भी एक एलिमेंट का या तो ए 0 इफ ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, या तो ए 0 होगा या बी 0 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी ए डॉट बी का मान 0 होगा। यही लिखा हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नॉन जीरो नंबर नेवर 0, किसी भी दो नॉन जीरो नंबर का जो है किसी भी दो नॉन जीरो नंबर का डॉट प्रोडक्ट करे अपन तो वो 0 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। नॉन जीरो नंबर का जो है वो अगर डॉट प्रोडक्ट करे तो वो 0 के बराबर, जैसे 3 किया मैंने और दूसरा जैसे 2 ले लिया, अभी दोनों 0 के बराबर नहीं है, 3 इंटू 2 करेंगे 6 आएगा, वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नॉन जीरो नंबर नेवर 0, नॉन जीरो अगर नंबर है यदि अपन उसका मल्टीप्लीकेशन करें तो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब 0 के बराबर तभी हो सकता है जब या तो ए 0 हो या बी 0 हो। तो इस प्रकार की जो रिंग है इसको बोलेंगे रिंग विदाउट 0 डिवाइजर, इसमें मतलब 0 डिवाइजर नहीं होगा। अगला है रिंग विथ 0 डिवाइजर। रिंग विथ 0 डिवाइजर का मतलब होता है कि इसमें 0 डिवाइजर विथ का मतलब हो, 0 डिवाइजर हो। तो रिंग R is said to be a ring with 0 divisor if there exists AB belongs to R such that A is not equal to 0, B is not equal to 0, but A dot B equal to 0। वापस वही कॉन्सेप्ट कि विथ 0 डिवाइजर का मतलब उसमें 0 डिवाइजर हो। अब जब 0 डिवाइजर हो तो इसका मतलब 0 डिवाइजर का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाओ कि A is not equal to 0, B is not equal to 0 हो,
पर बट ए डॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अपन कहेंगे कि जो रिंग जिसमें 0 डिवाइजर हो तो ऐसी रिंग को कहेंगे रिंग विथ 0 डिवाइजर। अब इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कोई एक रिंग है, वो जो उसमें अलग अलग सेट का जो है अपना अलग अलग सेट दे रखे उस रिंग में, जैसे मैंने एम कोई रिंग कह दिया, इसमें अलग अलग सेट दे रखे, एक सेट दे रखा है, दूसरा, इस प्रकार से अलग अलग सेट दे रखे। इन जो अलग अलग जो सेट है उनका सेट है, यूं कह सकते हैं अपन, तो उसको अपन मैंने रिंग कह दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट की जगह यहाँ पे एक सेट ले लिया, दूसरा सेट ले लिया, बी ले लिया, एक अब यहाँ पे ये जो ए सेट है ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये बी सेट है ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, बट ए डॉट बी किया तो वो 0 के बराबर आएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने किया 1 0 0 0, ठीक है, इंटू या डॉट एक ही बात है 0 0 0 1। जब इनका अपन डॉट प्रोडक्ट करें तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ मल्टीप्लाई करना सबको आता ही है, 1 इंटू 0 किया तो 0, प्लस 0 इंटू 0 किया तो 0, इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, ठीक है, जोड़ते जाना दोनों को साथ बीच बीच में, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, उसी प्रकार 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, इस प्रकार 0 प्लस 0 प्लस सब ये कितना हो गया 0 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये a इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसी प्रकार b है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, बट a डॉट जो b है उसका मान किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, 0, ठीक है, 0 सेट प्राप्त हो रहा है अपने को, 0 0 0 0। इसका मतलब ये क्या हुआ, रिंग विथ 0 डिवाइजर, मतलब उसमें 0 डिवाइजर होगा, जो 0 डिवाइजर का कॉन्सेप्ट है वो इसमें फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये इससे देखते हैं अपन कि ये रिंग विथ 0 डिवाइजर कैसे है। जैसे मैंने एक एलिमेंट ले लिया 2, अब 2 ये नॉट इक्वल टू 0 है, 2 0 के बराबर नहीं है। दूसरा मैंने ले लिया 3, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। लेकिन जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं मैं 2 इंटू 3 वैसे तो 6 होता है, 6 होगा, लेकिन यहाँ पे जो संक्रिया है वो मॉड्यूलो 6 है, डॉट में मॉड्यूलो 6 है, जैसे ही मॉड्यूलो 6 के कारण ये -6 हो जाएगा, 6 - 6 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट तो 0 के बराबर नहीं है, लेकिन उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसमें इस रिंग में 0 डिवाइजर विद्यमान है, इसलिए इस रिंग को कहेंगे रिंग विथ 0 डिवाइजर, मतलब ऐसी रिंग जिसमें 0 डिवाइजर हो, तो रिंग विथ 0 डिवाइजर, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये जो आज का जो छोटा सा टॉपिक था हमने लिया रिंग, ठीक है, उसके टाइप्स ऑफ रिंग ले लिया, उसके बाद ये रिंग विथ 0 डिवाइजर के बारे में अपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, 0 डिवाइजर किसको कहते हैं। उसके बाद रिंग विथ 0 डिवाइजर, रिंग विदाउट 0 डिवाइजर आगे के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का जो ये टॉपिक था, इस टॉपिक से संबंधित अपनों को जो पिछली फर्स्ट ग्रेड के जो भी एग्जाम हुए अभी तक के, उन एग्जामों में इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए उसको अपन डिस्कस करते हैं। ये 2022 इसके पहले जो एग्जाम हुआ फर्स्ट ग्रेड का 2022, इसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि इफ आर इक्वल टू, यहाँ पे अपने को एक रिंग दे रही है, देन आर इज है, अब तब आर क्या होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे, फील्ड होगा कि डिवीजन रिंग होगा, क्या रिंग विथ 0 डिवाइजर होगा, क्या रिंग विदाउट 0 डिवाइजर होगा। अब इसमें फील्ड का अभी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, मैंने पढ़ाया नहीं है, अगली क्लास में अपन फील्ड और इंटीग्रल डोमेन आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा इतना समझ ले कि फील्ड जो है उसमें प्लस संक्रिया के लिए वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसमें डॉट संक्रिया उसके लिए आइडेंटिटी होनी चाहिए, और तीसरा जो है वो जो प्रत्येक अवयव जो है एलिमेंट है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, डॉट संक्रिया के लिए। तो इस प्रकार अगर इन सब प्रॉपर्टी को अगर ये फॉलो करें तो उसको अपन फील्ड कहेंगे, वो अगली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखें कि फील्ड इस प्रकार। अब ये जो क्वेश्चन है देन आर इज, अभी जो अपनों ने एग्जाम्पल लिया था यही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, अभी अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि देन आर क्या होगा, ये जो रिंग है वो क्या होगी। तो मैंने अभी बताया आपको कि एक एलिमेंट जैसे मैंने 2 ले लिया, अब 2 नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं है, 3 है ये भी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं 2 इंटू 3 करूँ या 2 डॉट डॉट 3 करूँ तो ये 6 होगा, लेकिन मॉड्यूलो 6 के कारण ये क्या हो गया, मॉड्यूलो 6 के कारण ये 6 - 6 0 आ रहा है, इसका मतलब ए डॉट बी 0 आ रहा है, जबकि ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, बट ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसमें 0 डिवाइजर है ना, 0 डिवाइजर। इसका मतलब ये रिंग क्या होगी, ए रिंग विथ 0 डिवाइजर। ये रिंग कौन सी होगी, 0 डिवाइजर, ए रिंग जिसमें 0 डिवाइजर हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन 2014 का जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो उसमें पूछा था। ये जो क्वेश्चन है
ये ग्रुप थ्योरी से भी थोड़ा रिलेटेड है। उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने वहां पे आपको बताया था ग्रुप में कि जैसे अपनों को आइडेंटिटी एलिमेंट हो या इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये हो गया कि वहां पे ग्रुप थ्योरी में एक ही संक्रिया थी, ऑपरेशन एक था, यहाँ पे दो ऑपरेशन आ गए प्लस डॉट, ठीक है। इन द फील्ड वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड ए प्लस बी इक्वल टू ये दे रखा है, ए डॉट बी इक्वल टू दे रखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ एस आर रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो दे रखा है क्वेश्चन, उसमें ए प्लस बी का मान वैल्यू अपनों को दे रही, ये दे रखा है ए प्लस डॉट बी का मान ये दे रखा है। तो जो 5 है, कोई अवयव है 5, ये 5 कोई अवयव है, इसका इनवर्स निकालना है। कौन कौन सा? एक तो एडिटिव इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स प्लस संक्रिया के लिए इनवर्स क्या होगा वो निकालना है, और डॉट संक्रिया के लिए इनवर्स क्या होगा वो निकालना है। अब सबसे पहले अपनों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब प्लस संक्रिया के लिए हो चाहे डॉट संक्रिया, अपन पहले प्लस संक्रिया की बात करें। अब इनवर्स निकालने के लिए आपको बताया था मैंने कि किसी भी अवयव की किसी दूसरे अवयव के साथ यदि अपन संक्रिया करवाते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होना चाहिए। तो अपन दूसरे अवयव को पहले अवयव का इनवर्स कहते हैं, ठीक है, यही बताया था। लेकिन उसके लिए अपनों को पहले आइडेंटिटी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी के बिना अपन उसका इनवर्स नहीं निकल पाएंगे। तो अब आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ए कोई अवयव है, ठीक है, अब ए कोई अवयव है, उसमें यदि उसकी आइडेंटिटी के साथ संक्रिया करवाते हैं, जैसे अपन पहले प्लस संक्रिया के लिए ले, तो चलो ए प्लस ई कर दिया मैंने, ठीक है। अब ए प्लस ई करे तो वापस ए आना चाहिए, तब ई क्या है, इसकी आइडेंटिटी कहलाएगी। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाओ, पहले आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी का मान ये दे रखा है, तो ए प्लस ई का मान क्या हो गया, ए प्लस ई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, ए। अब यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, इसका मतलब ई का मान क्या हो गया, ए 1 हो गया। इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी अपने को पता चल गई 1 है। अब अपन आराम से इसका प्लस संक्रिया के लिए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट लगा इनवर्स वाला कि किसी भी अवयव की, यहाँ पे इस प्रकार से कर दो क्योंकि ऐसे दे रखा था, ठीक है, किसी भी अवयव की किसी दूसरे अवयव के साथ संक्रिया करवाते हैं, तो यदि आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो तो जब बी को अपन ए का इनवर्स कहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो बी को ए का इनवर्स कहेंगे। अब ये वाला जो है, इसमें ए प्लस बी की वैल्यू ए प्लस बी का मान ए प्लस बी माइनस 1 है, तो ये हो गया ए प्लस बी माइनस 1 बराबर ई। अब यहाँ पे जो है ई की वैल्यू और ए की वैल्यू, ए किसके लिए, अपन लोग को 5 के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे ए का मान 5 रख दो और ई का मान अपना निकल लिया 1 आया, तो बी अपने आप आ जाएगा। ए का मान 5 के लिए पूछ रहा है, तो 5 प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो यहाँ से बी का जो वैल्यू आ रही है ये हो गया 4 हो गया, ये 1 तो पहले से ही था, यहाँ पे ये प्लस 4 हो गया, प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4। इसका मान बी का मान कितना आ रहा है, -3। इस प्रकार से प्लस संक्रिया के लिए इसका इनवर्स कितना है, -3। अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गया है, क्योंकि इन दोनों में -3 है ही नहीं। एक ये और ये, इन दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जब दोनों मैच कर रहे हैं -3, तो अपनों को दूसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी अपनों को देखना पड़ेगा। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए वापस वही जो है कॉन्सेप्ट लगा वहां पे, यहाँ पे ए डॉट बी। अब ए डॉट बी की जगह पहले आइडेंटिटी निकाल लो, ए डॉट ई का मान वापस किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए, तब ई को आइडेंटिटी कहेंगे। अब ए डॉट ई का मतलब यहाँ पे ये हो गया ए प्लस बी की जगह ई माइनस ए ई इक्वल टू क्या आ रहा है, ए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम करते हैं, अपन ए की वैल्यू यहाँ पे 5 के लिए चेक करवा रहा था, ए का मान 5 रख लेता ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। तो ये हो गया 5 प्लस ई माइनस ए का मान 5 ई हो गया, ए का मान 5 रख दिया और ए का मान अपन ने क्या वापस रख दिया 5 के लिए चेक करा अपन, ठीक है। तो ये हो गया 5 से 5 कट गया, तो ये हो गया माइनस का 4e, ठीक है, और 5 में से 5 के तो 0, तो e की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब e की वैल्यू अपने पास 0 आ गई। अब अपन कॉन्सेप्ट लगाओ इनवर्स वाला कि a डॉट b, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। अब आइडेंटिटी तो 0 है और a किसको लिया, 5 को लिया, तो 5 डॉट b इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, तो b अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, ये डॉट है, ठीक है। अब 5 a डॉट b का मान a प्लस बी माइनस ए बी है, तो ये हो गया a प्लस बी माइनस ए बी की जगह मतलब 5b हो गया, इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया
माइनस का 4b इक्वल टू 5, माइनस का 4b इक्वल टू उधर गया, ये तो माइनस का 5 हो गया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू 5/4। b की वैल्यू कितनी होगी 5/4। अब देख लो यहाँ पे 5/4 किस में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन, ऐसे यहाँ पे फील्ड दे रखा है, तो यहाँ पे फील्ड से कोई मतलब नहीं, इसमें ये जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट था इसका कि आइडेंटिटी और इनवर्स कैसे निकालते, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा चेंज कर दिया था कि इसमें 2 संक्रिया डाल दी ताकि वो फील्ड बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है 2014 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। अब ये जो टॉपिक था आज का हमारा रिंग, उससे संबंधित केवल 2 बार क्वेश्चन पूछे थे अपनों को फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है, और जिसको मैंने आपको समक्ष यहाँ पे डिस्कस किया है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रल डोमेन, और फील्ड के बारे में हम देखेंगे, जो छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, और अंत में आइडियल जो है उसके बारे में देख लेंगे। तो ये दो क्लासेस की और चलेगी, उसमें ये सब हो जाएगा। और इस टॉपिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा नहीं है, और इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेक्चरर के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर क्लास से आपको एक क्वेश्चन, चाहे कोई किस प्रकार से भी पेपर आए, क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी। इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी यदि आपको ऑफलाइन यदि हमसे जुड़ना चाहते हो कोचिंग में, तो जो स्क्रीन पे जो नंबर आएंगे उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।